हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे मैथ्स का। और इसमें हम पिछली क्लास में क्या देखे थे कि अल्टरनेट डेज पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि पी क्यू आर काम कर रहे हैं, उनके वर्क्स दिए हुए हैं कि टोटल वर्क करते हैं अगर अकेले अकेले तो कितने दिन लगते हैं। फिर अकेले स्टार्ट करता है पी को, फिर कुछ दिनों बाद क्यू एंड आर असिस्ट करते हैं उसको। तो अल्टरनेट टाइप का ही कुछ मैंने कराया था ऐसे क्वेश्चन। तो उसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस मैं और कराती हूँ आपको, थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ए बी एंड सी working separately can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days. क्वेश्चन क्या बोला है कि A, B and C working separately can do a piece of work in 11 days, 20 days और 55 days। तो क्या बोला है कि कोई एक वर्क है, जो भी वर्क है, इसको अगर अलग अलग करते हैं इस टोटल वर्क को, तो A कितने दिन लेता है? 11 दिन लेता है। इसी टोटल वर्क को अकेले करता है B, तो कितने दिन लेता है? 20 डेज लेता है। और अकेले C करता है इसी वर्क को, तो कितने दिन लेता है? 55। ये बोला है। इसका एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 55 हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसी का टेबल पढ़ेंगे। तो 1 टाइम्स में ये तो 11 तो कट जाएगा, 55 तो कटेगा ही, 20 नहीं कटेगा। 2 टाइम्स में नहीं कटेगा। 3 टाइम्स में देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 16, ये 20 कटेगा ही नहीं। 4 टाइम्स में 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 21 22, 220, 220 11 बार में कट जाएगा। 11 तो कटेगा, 11 दूनी 22, 55 तो 4 टाइम्स है तो कट जाएगा। तो 220 अपना आ गया टोटल वर्क। अब इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, फिर 20, 0 0 कट जाएंगे, तो 2 का 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 55 4 बार में है तो ये हो गया। हाँ, तो क्या निकला यहाँ से? इस सेंटेंस से, पहले सेंटेंस से क्या निकला अपना? टोटल वर्क कितना दिया अपना? 220, ये पहली डेटा निकली। फिर एफिशिएंसी ऑफ ए 20, एफिशिएंसी ऑफ बी 11, एफिशिएंसी ऑफ सी 4, ये निकल गया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला? इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। हाँ, कितने दिन में काम होता है? अगर वर्क को कंप्लीट किया जाए तो कितने दिन लगेंगे? इफ़ ए इज़ असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब क्या है इसका? देखिए, ए स्टार्ट कर रहा है काम को, हाँ कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बी और सी जो है अल्टरनेट डेज में इसको असिस्ट करते हैं। तो बी मान लीजिए कि कर रहा है, बी पहली बार कर रहा है, बी फर्स्ट डे कौन कर रहा है? बी। अल्टरनेट डेज तो बी को पहले रखा गया है, तो बी करेगा पहले दिन बी के साथ। फर्स्ट डे बी के साथ कर रहा है। ए हमेशा काम कर रहा है, लेकिन कभी बी आ रहा असिस्ट करने, कभी सी आ रहा असिस्ट करने। तो पहली बार बी आएगा। हाँ, सेकेंड डे क्या होगा? ए काम करेगा, उसको असिस्ट कौन करेगा? सी। पहले दिन ए और बी करेंगे, दूसरे दिन सी करेगा। फिर थर्ड डेज आएगा तो फिर बी आएगा, ए प्लस बी। फिर फोर्थ डे
A प्लस सी, ऐसे चलता जाएगा सीरीज। हाँ, अब देखिए हम अल्टरनेट डेज में क्या देखते थे कि साइकिल कैसे रिपीट हो रहा है। ये ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो ये दो दो दिन के दो दो दिन पे साइकिल रिपीट हो रही है, दो दो दिन पे साइकिल रिपीट हो रही है। तो क्या साइकिल रिपीट हो रही है कि ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये दोनों मिल करके एक साइकिल को रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो इन दोनों का पेयर साथ में लेते हैं, यही पेयर बार बार कर रहे हैं, तो इन पेयर को साथ में ले लेते हैं। और जहाँ पे काम मतलब इन पेयरों से नहीं हो पाएगा तो फिर अकेले अकेले कर देंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। हाँ, ये कितने दिन कर रहे हैं, 2 डेज, 2 डेज कर रहे हैं ना। और कितना यूनिट कर रहे हैं काम, अब देखिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि ए प्लस बी, ए क्या है 20 प्लस 11। हाँ, ये क्या है, इसकी ए की एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी ए की क्या होगी 20 होगी, और बी की एफिशिएंसी क्या होगी 11 होगी। तो कितना कर रहे हैं ये, 1 3 31। ये फर्स्ट डे कितना काम हो रहा है, 31 हो रहा है। हाँ, फर्स्ट डे ए प्लस बी करते हैं अपनी अपनी एफिशिएंसी से एक एक दिन का इनका एफिशिएंसी दिया हुआ है, वही वर्क है, तो 31 डेज हो रहा है। ए प्लस सी सेकेंड डे करते हैं, ए और सी करते हैं, तो 20 4 24, 24 काम हो रहा है। सेकेंड डे क्या हो रहा है, 24 काम हो रहा है। हाँ, ऐसे थर्ड डे 31 हो रहा है, फिर फोर्थ डे 24 हो रहा है, ऐसे चल रहा है ना साइकिल। तो अब देखिए, हाँ, इन दोनों को ऐड किया गया, 2 डेज़ का वर्क ऐड किया गया। तो फर्स्ट डे 31 हो रहा है, सेकेंड डे 24 हो रहा है, तो 31 प्लस 24 कितना हुआ, 3 4 1 5 3 2 5, 55 यूनिट कितने दिन में काम होता है, 2 डेज़ में। 2 डेज़ में 55 यूनिट काम होता है। और हमें कितना काम करना, 220 यूनिट काम करना है। तो 55 अगर पेयर्स बन जा रहे हैं, अगर ये पेयर्स 55 पे बन रहे हैं, तो 55 ये इसके कितने के करीब आता है। तो 55 को हम देखा था हमने कि 55 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 220 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ही है इसका, मतलब कि मल्टीपल में ही आता है। तो 55 का कितने पेयर्स लें हम, 55 55 55, तो कितने पेयर लेने पड़ेंगे अपने को, 4। तो इधर भी 2 × 4 करना पड़ेगा, तो 8 डेज लगेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ़ ए इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। तो कितने दिन लगे, टोटल टाइम कितना दिन लगा, टोटल टाइम 8 डेज लगे ना। अब इसमें से एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी वैसे तो उस कॉन्सेप्ट को आपको हेल्प करेगा आगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ, देखिए कैसे पेयर बन रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे बन रहा है। हाँ, कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, 8, मतलब कि 4 पेयर्स बन रहे हैं और टोटल 8 दिन लग रहे हैं ना, 8 दिन। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ऐसी, सिक्स ऐसी, सेवन्थ, एट्थ। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, वो समझिएगा ना। फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे ही काम कर रहे हैं ना। ये पेयर्स में ही कंप्लीट हो जा रहा है इनका काम। हाँ, 4 पेयर्स बन रहे हैं, 2-2 दिन के 4 पेयर्स बन रहे हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ समझाने वाली हूँ आपको, शायद आपके माइंड में अगर यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहेंगी। देखिए 8 दिन काम करें, 8 दिन ये हुआ ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8। हाँ, 8 दिन में 8 डेज में, देखिए 8 डेज में ए ए ए ए ए ए ए ए, हर दिन है ए, मतलब ए क्या कर रहा, दिख नहीं रहा है क्या, 8 दिन ए, 8 दिन ए काम कर रहा है। फिर देखिए बी कितने दिन कर रहा है, 1 2 3 4, बी कितने दिन कर रहा है, 4 दिन, अलग अलग देखें तो सी 1 2 3 4, सी 4 दिन। अब मैं इससे भी आगे एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। ये देखिए, अगर अब ये चीज़ क्या है कि ए हर दिन काम कर, तो टोटल 8 डेज में ए हर दिन काम कर रहा है, उसको असिस्ट करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है अल्टरनेट डेज पे। तो 2 पर्सन हैं जो कि अल्टरनेट डेज पे आते हैं, 2 पर्सन हैं और 8 दिन लग रहे हैं, 8 डेज लग रहे हैं। 2 पर्सन अल्टरनेट डेज पे आए, तो एक पर्सन कितने दिन काम करेगा, एक पर्सन 4 दिन करेगा, और दूसरा पर्सन, फर्स्ट पर्सन 4 दिन करेगा, सेकेंड पर्सन 4 दिन करेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस इससे बनते हैं।
ये जो है ना, देखिए क्या होता है कि हमें क्या होता है कि पता चल जाता है कि पेयर्स बन रहे हैं, फिर 2 डे अगर दो के दिनों पे पेयर्स बन रहे हैं तो 2 दिन करके इधर मल्टीप्लिकेशन करके हम टाइम निकालते हैं। और हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं कि अलग अलग देखा जाए तो ये अलग अलग कितने दिन कर रहे हैं, ये अलग अलग बी कितने दिन कर रहा है, ये नहीं पता होता है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि ए 8 दिन कर रहा है, बी इतने दिन इतने। और अगर अल्टरनेट डेज पे कोई काम होता है और टोटल टाइम बताता है अपने को, तो उसमें से अगर दो, देखिए एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर 2 पर्सन का बोला है, 2 पर्सन की बात की गई है और टोटल टाइम बोल रहा है कि कुछ दिन हैं, जितने भी एंड डेज हैं, तो एंड मान लीजिए 2 एंड डेज हैं, हाँ, तो एक पर्सन अल्टरनेट डेज पे का, तो एक पर्सन एंड डेज करेगा, दूसरा पर्सन एंड डेज करेगा। अगर 3 पर्सन की बात होती है, हाँ एक और चीज़ बताती हूँ, अगर 3 पर्सन की बात होती है, 3 पर्सन की, और बोला है कि 3 एंड डेज लग रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड, मैं जो बता रही हूँ ना उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपका माइंड इस पर नहीं जा रहा है बार बार, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अभी। देखिए अगर हमें कभी क्वेश्चन में ही बोल दे कि ए बी पर्सन है, अल्टरनेट डेज करते हैं काम, अल्टरनेट डेज, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, मान लीजिए टोटल टाइम 12 दिन लग रहे हैं, तो 12 दिन में ए और बी अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, तो ए को 6 दिन लग रहे होंगे, बी को 6 दिन लग रहे होंगे। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, उनका दो मतलब 12 दिन में आधा दिन 6 ले रहा है ये, और ए ले रहा है 6 दिन बी ले रहा है, अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। जैसे कि मैं ए बी का बताती थी ना, तो 2 डेज का लेते थे, तो एक ए फर्स्ट डे कर रहा है तो बी सेकंड डे रहा है, तो 2 दिन लेती है ना, तो 2 दिन में से एक दिन करता है, बी दूसरा दिन। तो ये मैं बताई कॉन्सेप्ट। अगर ऐसी 3 पर्सन आ गया है कि ए बी सी अल्टरनेट डेज पे करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, हाँ, और कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं, हाँ 12 डेज टोटल टाइम लगता है, टोटल टाइम टेकन बाई ए बी सी ऑन अल्टरनेट डेज 12। तो ए अकेला कितने दिन करेगा, इस तीन है ना, 3 के दिनों पे बन रहा ना साइकिल, तो 3 दिन में एक दिन करता है ये, तो दूसरे 3 दिन में बी भी एक दिन करता है, 3 दिन में सी भी, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 चौक 12, तो ए 4 दिन करेगा, बी 4 दिन करेगा, सी 4 दिन करेगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद आप समझ रहे होंगे, ये अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया है आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी ही, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि जो तो शायद पढ़ सकती है, मैं फिर भी अभी भी बोल रही हूँ पड़ेगी ही। तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, 8 डेज इनके आंसर आए थे। अब मैं ऐसी एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेती हूँ ना, ऐसे ही लूँगी, सेम ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on 1 day and assisted by C on the next day. Alternatively. How long would the work take to finish? ये क्वेश्चन बोला क्या है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक टोटल वर्क होगा, कोई वर्क होगा अपना, इस वर्क को ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, सी कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ये बोला है। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 होगा, और इसका 30 दूनी 60, 20 तेईस 60, 10 छके 60 आ गया ना, मतलब कि टोटल वर्क कितना हो गया अपना, 60 हो गया, पहली चीज़। हाँ, टोटल टाइम टेकन बाय ए जब अकेला करता है, सॉरी ये नहीं, एफिशिएंसी ऑफ ए 2, एफिशिएंसी ऑफ बी 3, एफिशिएंसी ऑफ सी 6, ये निकल गया अपना। अब ये काम ख़त्म इधर का।
फर्स्ट सेंटेंस में जो बोला है उससे हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब क्या बोला, ए इज़ असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेट पे। तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगता है। तो फर्स्ट डे क्या बोल रहा है, फर्स्ट डे बोल रहा है कि ए किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा, बी के द्वारा। सेकेंड डे ए को किसको कौन असिस्ट करेगा, सी करेगा। फिर थर्ड डे ए को असिस्ट करेगा बी, फोर्थ डे ए को असिस्ट करेगा सी। हाँ ऐसे होगा ना, ये पेयर्स बनते जा रहे हैं बार बार। तो फर्स्ट डे ए और बी करें तो कितना काम करेंगे, फर्स्ट डे कितना काम हो रहा है, ए और बी 2 3 5, वन डे वर्क इसका, वन डे वर्क इसका 5। इसी को ए और सी कितना करें, ए और सी 3 6 2 8, 8 काम हो रहा है। ऐसी ऐसी 5 काम हो रहा है, इधर 8 काम हो रहा है ना। फर्स्ट डे 5 काम, सेकेंड डे 8 काम। और ये इन दोनों का पेयर्स हम साइकिल जो बन रहा है 2-2 के दिनों पे, ये दोनों दिनों पे हम साइकिल लेते जाएंगे। जितना साइकिल काम को देखते हैं कितना कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद अलग अलग कर लेंगे। कैसे, देखिए ए प्लस बी फर्स्ट डे को प्लस ए प्लस सी सेकेंड डे को, ये दोनों काम कर रहे हैं। इन दोनों का मैं 2 दिनों का साथ में काम ले रही हूँ पेयर्स में। तो 2 डेज़ का है ये, फर्स्ट डे का ये है, सेकेंड डे का ये। तो 2 डेज़ में कितने वर्क हो रहे हैं, 2 डेज़ में पहले दिन 5 हो रहा है, 8 5 13 यूनिट हो रहा है। और कितने यूनिट हमें करना है, 60 यूनिट। हाँ, और 13 का टेबल पढ़ते जाए कितने पेयर्स बनेंगे, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 13 25, 13 चौको 52 हुआ। तो 2 चौको 8 दिन में 52 यूनिट काम हुआ, 52 यूनिट। उसके बाद नहीं ले सकते 13 के पेयर्स पे, अब नहीं ले सकते क्योंकि नेक्स्ट 13 होगा। तो 13 चौको 52, 13 25, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 60 से। अब क्या करेंगे, 8 दिन इधर लग रहे हैं 52 यूनिट काम करने में। 52 यूनिट कितना ले रहा है, 8 डेज ले रहा है। ये हो गया पहली चीज़। अब क्या है, अब इतने पेयर्स ख़त्म हो गए। पेयर्स ख़त्म होने के बाद फिर से यही वाला आएगा ना पेयर, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की 9th डे, 9वें दिन कौन आएगा, 9th डे कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा। कितना काम करेगा, ए प्लस बी 5 यूनिट करता। और हमारा बचा कितना है, लेफ्ट वर्क कितना बचा, 52 कर दिए। तो लेफ्ट वर्क 8, ए प्लस बी कितना करता, 5। तो ये कंप्लीट 9वें दिन कंप्लीट करेगा। तो 5 यूनिट कर लिया। अब बचा क्या, 8 में से 5 गया। तो अब कितना बचा लेफ्ट वर्क, अब कितना बचा, 3 यूनिट बचा। अब कौन आएगा 9th डे के बाद, ए प्लस सी आएगा। क्या आएगा, अब देखिए इधर कि कौन आएगा, एक सेकेंड ना, ए नहीं दिख रहा है क्या इधर, एक सेकेंड ना। अब कौन आएगा इधर देखिए, अब इसके बाद कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। 9th डे के बाद कौन आएगा, ए प्लस सी। ए प्लस सी 8 यूनिट करता है, 8 यूनिट करता है एक दिन में, वन डे में कितने दिन, 8 यूनिट करता है। बट इसको करना कितना है, 3 यूनिट करना। तो 3 यूनिट करना तो 3/8 डेज, 3/8 डेज हाँ लेगा। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया क्योंकि कम था, जो ए प्लस सी को कुछ काम कम करना था और उसने ख़त्म कर दिया। 8 दिन तक पेयर्स में काम हो गया 52 यूनिट। 9वें दिन ए प्लस बी 5 यूनिट करते हैं। तो 8 दिन इधर 52 यूनिट हुआ, 9वें दिन 5 यूनिट हुआ। तो मतलब कि 8 और 1 इधर यूनिट, मतलब 9वां दिन 9 इधर। टोटल टाइम कितना हुआ अपना देखिए, एक सेकेंड। टोटल टाइम 8 दिन 52 हुआ, फिर 9वें दिन 5 यूनिट हुआ। तो 9 दिन इधर हो गए। और जब 10वें दिन की बारी आई तो 10वें दिन कंप्लीट, 10 दिन लगे ही नहीं, मतलब 10वां दिन कंप्लीट लगा ही नहीं, उसको 3/8 डेज, मतलब कि टोटल मतलब 10वें दिन में कितना कम था, 5/8 टाइम कम था। हाँ, तो 3/8 डेज लग रहे हैं। तो 3/8, तो आंसर क्या है अपना 9 कंप्लीट 3/8 डेज। 9 कंप्लीट 3/8 डेज आंसर आया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोली हूँ। इस टाइप का मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए जिससे कि आपको एक बार में ना समझ आए। ऐसे पेयर्स मतलब 2-2 के पेयर्स में अगर बने हैं, ना समझ आए तो क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। थैंक यू सो मच।